और अब बात लालू प्रसाद की, जिनके लिए आज का दिन बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज उनकी जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है और इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को 7 साल की सजा सुनाई हुई है। लालू प्रसाद की तरफ से इस मामले में आधी सजा पूरी कर लेने और बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है और आज इस पर सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण। लालू प्रसाद इस वक्त एम्स में इलाजरत हैं स्वास्थ्य कारणों की वजह से। एक बार फिर से जब आज इसी आधार पर सुनवाई होने वाली है तो इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार राजधानी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भुवन किशोर झा हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी मैं भुवन, आपका कितने बजे से जमानत को लेकर आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है? देखिए विवाह, लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर लगभग 11 और 11:30 के बीच में सुनवाई होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि जो न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जो लिस्टेड है ये केस, उसमें 14वें नंबर पर इसे रखा गया है। रही बात लालू प्रसाद की जमानत याचिका की, तो इसमें जो पिछली सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए थे उसके तहत सीबीआई की जो निचली जो अदालत है सीबीआई की, उसके द्वारा जो आदेश जो जारी किया गया था, जो फैसले लिए गए थे 24 जनवरी 2018 को, उसमें जो आदेश हुए थे उसको हाई कोर्ट के समक्ष में लालू प्रसाद की ओर से रखा गया है और ये कहा गया है कि उनके बीमारियों का हवाला देते हुए आधी सज़ा काट लेने का हवाला दिया गया है। तो इस तरह से देखें तो लालू प्रसाद लगातार दुमका ट्रेजी से जुड़े हुए मामले में झारखंड हाई कोर्ट से गुहार लगाते रहे हैं और अभी तक 3-4 डेट में ये सुनवाई हो चुकी है। जो पिछली सुनवाई जो दिसंबर 11 तारीख को जो हुई थी, तो उसमें साफ तौर पर झारखंड हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप सीबीआई की जो अदालत के द्वारा जो फैसले जो हुए थे उसकी कॉपी आप कोर्ट के समक्ष में रखें। तो उसके बाद टाइम लिया गया था लालू प्रसाद की ओर से और झारखंड हाई कोर्ट में पिछले दिनों लालू प्रसाद के वकील के द्वारा जो ये फाइल किया गया है, हस्तक्षेप याचिका जो दाखिल की गई है, इसके साथ साथ जो निचली अदालत यानी कि सीबीआई की जो विशेष अदालत के जो फैसले हुए थे दुमका ट्रेजी से जुड़े हुए मामले में, उसकी भी कॉपी लगाई गई है। तो इस तरह से देखें तो लालू प्रसाद के जमानत याचिका पर आज अहम दिन है। भुवन, चूंकि जिस ग्राउंड के आधार पर जमानत की याचिका दी गई है उसमें स्वास्थ्य कारण भी एक बड़ा ग्राउंड बताया गया है, बनाया गया है। इस पर क्या कुछ निकल कर आ जाता है? इस पर सबसे ज्यादा निगाह होगी। क्या ये आधार, ये ग्राउंड इस वक्त कोर्ट के सामने जब होगा तो ये उनके फेवर में जा सकता है? कितना मजबूत जमानत को लेकर उनका ये आधार दिखता है? देखिए, लालू प्रसाद अभी फिलहाल एम्स में इलाजरत हैं और पिछले दिनों जो उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो उसके बाद रिम्स से वहां शिफ्ट किया गया है और ये लगातार लालू प्रसाद के वकील के द्वारा ये कहा जाता रहा है हाई कोर्ट के समक्ष में कि उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, कई बीमारियां हैं। इसको आधार जरूर हाई कोर्ट के समक्ष में आज सुनवाई के दौरान रखी जाएगी और जो एम्स में जो अभी रिसेंटली लालू प्रसाद शिफ्ट हुए हैं उनका इलाज वहां पर चल रहा है, तो उसका भी जिक्र जरूर सुनवाई के दौरान 11:30 बजे एक बार फिर से हम आपसे जुड़ेंगे और ये जानेंगे कि जब ये सुनवाई की शुरुआत हो रही है उनके वकील कितने आश्वस्त हैं जमानत को लेकर। फिलहाल रुक कर लेते अपने सहयोगी शैलेंद्र का। शैलेंद्र, राजधानी पटना बिहार में राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो लालू प्रसाद हमेशा से हॉट टॉपिक रहे हैं और इस वक्त भी बिहार की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। क्या ये माना जाए आजादी पत्र और अब कल मानव श्रृंखला, उसके पहले आज का ये दिन राजद के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण है राजद के लिए और लालू परिवार के साथ साथ ही बिहार की सियासत के लिए भी, क्योंकि यदि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलती है, वो बाहर आते हैं तो फिर अलग एक मजमा होगा, एक अलग नज़ारा होगा बिहार की सियासत का। और यदि उन्हें जमानत नहीं मिलती है तब तो बहुत कुछ तैयारी नहीं होगी, बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यदि जमानत मिल जाती है, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के वकील का, उनके पक्ष का दावा है कि उन्हें जमानत मिलेगी, क्योंकि
उन्होंने आधी सजा काट ली है और इसको लेकर के रिपोर्ट भी झारखंड हाईकोर्ट में उन्होंने जमा करवाई है और उस आधार पर उन्हें जमानत मिलेगी। यदि उन्हें लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलती है तो वाकई बिहार की सियासत की तस्वीर बदलती नजर आएगी। फिलहाल अभी वो एम्स में है और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 10 सर्कुलर रोड के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ अभी अंदर में भी जो तेजस्वी का आवास है, यहाँ अंदर में भी इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या फैसला आता है, क्या कुछ हाईकोर्ट निर्णय इस पूरे मामले पर लेते हैं। ये काफ़ी इस घड़ी का इंतजार है लोगों को कि जब निर्णय होगा, और खास तौर पर लालू प्रसाद यादव को लेकर के जो उनके समर्थक हैं, जो उनके फैन फॉलोअर हैं, और ऐसे में अब सबकी निगाह टिकी हुई है कि आज हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी, और साथ ही साथ भुवन किशोर झा आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब बात कृषि रिफॉर्म की भूमिका की।